We are going to start a new chapter today. Statistics for Economics Chapter 2, Collection of Data, right? These are the synopsis what we are going to learn in this chapter. For very first thing we are going to have is key terms. सारे की टर्म्स देखेंगे हम जो भी इस चैप्टर में आने वाले हैं. देन सोर्सेस ऑफ डेटा, फ्रॉम वेयर डेटा इज बिन कलेक्टेड. सर्वे, डेटा को किस तरह से सर्वे किया जाता है. व्हाट अदर मेथड्स, व्हाट अदर टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सर्वे. सेंसस और कंप्लीट एन्यूमरेशन. सेंसस मतलब वो मार्केट सेंसस नहीं होता है जो शेयर्स और उन सब में हमको ज्यादा देखने को मिलता है, राइट? डेली का जो अपडेट होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, रेट अप डाउन प्लस माइनस, दैट थिंग्स. सैंपल सर्वे, सर्वे का मतलब जानने के बाद हम देखेंगे कि सैंपल सर्वे क्या है. सर्वे में आपको अगर बता दूं तो सर्वे मतलब किसी चीज के बारे में इंक्वायरी लेना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू फॉर टू टेक अ सर्वे ऑफ योर सोसाइटी to bifurcate the people, how many of them are using Colgate and how many of them are using Patanjali, दंत कांति, right? So ये जो मैं आपको, okay, Mohit, Dabur also. So ये जो information I'm telling you to collect, I'm telling you to survey among your society, उसको बोलते हैं survey. ठीक है? सैंपल सर्वे स्पेसिफिकली क्या होता है? सैंपल सर्वे और पॉपुलेशन सर्वे बेसिकली दो तरह के होते हैं. सी, सैंपल सर्वे में क्या होता है यूजुअली, जैसे हम आपकी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल 200 घर हैं, उसमें से आप सिलेक्टेड किस भी 50 के घर जाते हो, तो दैट इज सैंपल सर्वे, बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग द सैंपल्स. यू आर नॉट गोइंग टू एवरीवनस हाउस. आप सबके घर जाके वो सर्वे नहीं कर रहे हो, आप सिलेक्टेड लोगों के घर जाके वो सर्वे कर रहे हो. सो दैट इज सैंपल सर्वे. ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट यू कैन सी इस क्वेश्चनर, वेरी इंपॉर्टेंट. बीएसटी में पढ़ा क्वेश्चनर? नहीं. नो मैम. ओके, सी बेटा, क्वेश्चनर में क्या होता है कि एक पता है हम लोग के घर पे जब सर्वे करने आते तो इतना सा लंबा सा एक येलो या व्हाइट कलर का फॉर्म लेके आते हैं. सबसे पहले डिटेल भरते, व्हाट इज योर नेम, તમારું નામ શું છે, डन. फोन नंबर, डन. उसके बाद है ना वो डिटेल्स पूछना शुरू करते हैं. તમે સાબુ વાપરો છો? यस, यस और नो में यूजुअली जवाब होता है इसका, क्योंकि इसके भी कुछ ऐसे बहुत सारे कारण है. क्वेश्चनर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जब पढ़ोगे इसमें ये इंक्लूड है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस इंक्लूड होने चाहिए क्वेश्चनर में, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चनर ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोरिंग भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि मैं आपसे सर्वे करवाऊंगी, इफ आई विल आस्क यू समथिंग, सो दैट मस्ट बी बिट ऑफ इंटरेस्टिंग, कि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड रहो और मेरे रिप्लाई दो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं अबाउट अ सोप. ठीक है? आप साबुन यूज करते हो? यस. आप फेस पे साबुन लगाते हो? यस. आप कौन सा साबुन लगाते हो? उसमें ऑप्शंस आएंगे, लक्स, पियर्स, मार्गो एंड ब्ला 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 ब्ला, सम मोर ऑप्शंस, राइट? ऐसे ज्यादातर के ऑप्शंस आएंगे आपको. इसमें से आप कौन सा सोप लगाते हो, कितने ईयर्स से ये सोप यूज कर रहे हो, फैमिली में कितने मेंबर्स ये सोप यूज करते हैं. सो दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ क्वेश्चनर. व्हाट ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, राइट? Next is open-ended versus close-ended. This we will see in the topic widely. Open-ended versus close-ended मतलब ऐसी कुछ questions, ऐसी कुछ logistics जो कि जिनका कोई एंड नहीं हो सकता. अगर मैं आपको ये बोलूं कि पूरे पॉपुलेशन का सर्वे करना है किसी भी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड, सो इज दैट पॉसिबल फॉर यू गाइज टू डू? नो, because you don't have that statistical data ना, कंपनी वाइज जो statistical data होता है वो आपके पास नहीं है, so you can't do that. नेक्स्ट इज मोड ऑफ डेटा कलेक्शन. जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, सो उसके बाद आप देख रहे हो कि पायलट सर्वे, राइट? पायलट सर्वे का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? नो?
पायलट सर्वे का मतलब बहुत यूजुअली है कि पायलट सर्वे जो है, आपको स्मॉल स्केल सर्वे जो आप लोग करते हो उसको बोलते हैं पायलट सर्वे, समझे? यूजुअली अ स्मॉल सर्वे इज नोन एज पायलट सर्वे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चनर को यूज करके उसमें वही फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हो जिस फील्ड में आपको सर्वे करना है, जिसके बारे में आपको सर्वे करना है, राइट? देन हम जो सैंपल डेटा सिलेक्ट करते हैं उसकी कौन सी मेथड्स होंगी ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल डेटा, राइट? एंड इम्पोर्टेंट एजेंसीज. So this all are the basic terms what we are going to see. Now next we will see the definition of each and every one. Sorry. Yes. See. So we have to start by this. हम लोग यहाँ से start करेंगे key terms, right? So all basic definitions we are going to see here. See. Very first you can see is variable. ठीक है, बहुत ही important चीज है समझना variable. See, the values which change, such as production of food grains per annum, temperature of a city, etc. They are represented by letters X, Y or Z, जिसको हम बोलते हैं variable. What all factors are responsible? For example, we are considering uh, such as we are considering how many मैगी, ठीक है, मैगी को हम स्टडी कर रहे हैं, मैगी यूजर्स को हम स्टडी कर रहे हैं. सो रूरल, अर्बन, सेमी रूरल, सेमी अर्बन, ये सारी चीजों को हम डिनोट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नाम से, एक्स वाई जेड. इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों ने मे बी एग्जाम्पल्स भी शायद किए होंगे जहाँ पे 9th-10th में याद हो अगर आपको, तो उसमें पता है आप लोग वेरिएबल स्टडी कर, गर्ल्स, बॉयज, हमने ऐसे सम्स किए हैं. गर्ल्स एक साइड होती है, एक साइड बॉयज होते हैं. गर्ल्स who are having marks under this, boys having marks under this. याद है? डेटा हैंडलिंग जैसा आप लोगों ने पढ़ा था कुछ. यस, एक्स वाई करके जो हम पढ़ते थे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, गर्ल्स आर एक्स देन बॉयज आर वाई. तो उसमें भी फिर x1 के गर्ल्स हैविंग स्कोर्स अंडर दिस, गर्ल्स हैविंग स्कोर्स अंडर दिस. नहीं याद है? अलग ऑब्जर्वेशंस को, राइट? ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. क्या ऑब्जर्व किया हमने, राइट? वॉट एवर डेटा वी कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. ओके, वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, वैल्यू ऑफ एनी डेटा, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, व्हाट वी फाउंड, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, राइट? नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा मीन्स डिफरेंट वेरिएबल्स जो हमको अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करके मिले. जैसे मेरे को आपसे जान के मिला कि मिहिर इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, मोहित इज इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल, यशवी इज इंटरेस्टेड इन वॉलीबॉल, Mehak is interested in badminton. So what else I collected about this, that Mihir is interested in this, Mohit is interested in this. तो ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई ऑब्जर्वेशंस करके, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डेटा. दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा, राइट? नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. दैट मीन्स it search for information, right? It search for information conducted by using any statistical methods. कोई भी statistical method use करके जब हमको कोई information मिल रही है, right, by using any kind of statistical method, if we are able to get any kind of data, any kind of information, is known as statistical investigation, right? See, you can see this picture here. डेटा वेरिएबल, देखो वेरिएबल में क्या इंक्लूड होता है? डेटा ही इंक्लूड होता है. बट व्हाट वी स्टडी फ्रॉम डेटा इज वेरिएबल. Yes. See, next you can see here
सम मोर बेसिक की टर्म्स। देखो, सबसे पहले है इन्वेस्टिगेटर। सी मोहित, व्हाट इज इन्वेस्टिगेटर? हु इज इन्वेस्टिगेटर? हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जोर से बोलो बेटा। जो इन्वेस्टिगेट करता है, यस, जो इन्वेस्टिगेट करता हो। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? मैं पूछताछ जो करता हूँ। पूछताछ जो करते हैं, सर्वे जो करते हैं, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, राइट? द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स, द पर्सन हु कंडक्ट्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जो इंसान स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करता है, उसको परफेक्टली पॉसिबल इवेलुएट करता है, उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटर। द वन हु इन्वेस्टिगेट्स। समझ आई बेटा? उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। वेरी इजी, राइट? मूविंग नेक्स्ट, हम देखेंगे एन्यूमरेटर्स। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एन्यूमिनेटर्स? एनीवन? नो? ओके, सी इन्यूमरेटर मीन्स, जैसे मैंने इन्वेस्टिगेटर के बारे में डेफिनेशन देखी, ठीक है? अब इन्वेस्टिगेटर के बारे में मैं डेफिनेशन देखूंगी तो उसमें मैंने देखा कि जो कंडक्ट करता है, ठीक है? नाउ इन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने में, उसको कहा जाता है इन्यूमरेटर, राइट? नेक्स्ट इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब वो जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? द पर्सन फ्रॉम whom statistical information is collected, that is known as respondents. Okay, next is statistical unit. Statistical unit मतलब the unit which is helpful to measure something. हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलो, लीटर, ये सब यूनिट्स यूज करते हैं ना, दैट आर स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, राइट? सी योर एग्जाम्पल इज गिवन दैट वेट्स, वेट जब हम मेजर करते हैं, सो दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन केजीज, किलोग्राम्स, राइट? ये इतने किलो का है, ये इतने किलो का है, लाइक दैट, राइट? सो दैट यूनिट व्हाट वी यूज इज स्टैटिस्टिकल यूनिट। डन? Okay. See, next. Now, a very important part for the chapter. It is about population and sample. ठीक है? जो हमने आगे एक बेसिक डिस्कशन देखा, उसको हम डिटेल में देखेंगे ना। सी पॉपुलेशन और द यूनिवर्स, दैट इज वन एंड द सेम, राइट? यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की भाषा में हम पॉपुलेशन जिसको बोल रहे हैं, मतलब एक वाइड एरिया, उसको हम यूनिवर्स भी बोलते हैं इधर, right? Okay. If you might have, or the universe means when there is a totality of whatever items we are going to study. That means the total number of data, total number of commodity, total number of whatever we are going to study. आज आप लोग, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके फ्लैट में फॉर एग्जाम्पल 200 घर हैं, सो यू आर गोइंग टू स्टडी दैट 200 घर. You are going to investigate about that 200 houses. So that 200 means what? It's a population or the universe, because हम 200 के डेटा में से कलेक्ट कर रहे हैं उसको. ठीक है? आया समझ? Yes? Okay. See Yes, now. ma'am. Next is sample. Very easy. सैंपल मतलब एक छोटा सा ग्रुप और a small selection done from population. What I gave example you, that from 200 houses, if you are going to do a sample survey, so that sample house में कोई भी 50 houses आप select कर लोगे.
So that 50 becomes sample and that 200 becomes population. See here you can see this picture. ये देख रहे हो यहाँ पे population means this whole round. And उसमें से इतना छोटा सा separate करना is sample. Right? That is what is sample. It is refers to a group और सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन में से एक सेपरेट छोटा सा पार्ट निकाल के हम रखते हैं या उसके हेल्प से हम स्टडी करते हैं, फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड इज नोन एज सैंपल. व्हाट इज गुड सैंपल? गुड सैंपल मतलब सैंपल से भी छोटा, जो कि पॉपुलेशन से तो छोटा है ही, राइट लेकिन सैंपल भी ऐसा जो कि कम कॉस्ट में कम टाइम में अच्छी पॉपुलेशन को स्टडी कर दे, उसको बोलते हैं गुड सैंपल. राइट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे 11th स्टैंडर्ड में 13 स्टूडेंट्स हैं, so that 13 is population. In your class there are 13 students, so that 13 is population. Among that 5 are regular, so that 5 is a good sample. Got it? Among that 5 students are regular. Definitely they will be the smarter one in comparison to others because you are coming regular, so you will be the smarter one, right? So that is a good sample. Population 13 units का, उसमें से जो ये 5 बचे हैं that are more smarter, so that is a good sample. आई बात समझ? Yes, I think that's all for today. हम यहाँ तक ही रखते हैं. Tomorrow we will start this sources of data. Okay?